एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मैं आ चुकी हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम गूगल स्लाइड्स के बारे में देखने जा रहे हैं। बेसिकली पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऐप्स हैं वो देखने चाहिए थे, बट उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं आपको गूगल स्लाइड्स कवर करवा देती हूँ। आफ्टर दैट मैं MS के जो भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के जितने भी ऐप्स हैं जैसे वर्ड एंड पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, वो सब मैं उसके बाद करवा दूँगी, क्योंकि उनमें वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें मैं पार्ट्स में वीडियो डिवाइड करूँगी। और गूगल स्लाइड बहुत इजी टॉपिक है। इसमें बेसिकली आप अपने टॉपिक को देखो, सवाल ये होता है कि गूगल स्लाइड्स हैं क्या। स्लाइड्स का मतलब पेजेस ही होता है एक तरीके से, जैसे हम डॉक्स बनाते हैं, बट इसमें क्या है कि हम अपने टॉपिक को अच्छे से रिप्रेजेंट करवा पाते हैं। इसमें काफ़ी सारे हमें ट्रांजिशंस दे रखे हैं, जिससे कि जो भी हमारा कस्टमर है, जैसे भी हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है। हम अपनी गूगल साइट को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं बाय द टेकिंग ऑफ बैकग्राउंड, बाय द टेक्स्ट कलर, बाय द एनिमेशन, बाय द इमेजेस, बाय द टेक्स्ट, जो भी हम डेटा लिख रहे हैं वो। और हमेशा जब भी आप कोई डेटा लिखते हो या फिर आप जब भी कोई टेक्स्ट या कोई इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करवाना चाहते हो, मेक श्योर दैट कि वो एक इजी और सिंपल लैंग्वेज में हो, ज़्यादा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और सेंटेंसेस उसमें ना यूज़ हुए हो, क्योंकि सबको इंग्लिश इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो आप किसी को अगर समझाना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि वो रिस्पॉन्ड करे, आपको अच्छे से वो समझ में आए, तो आप इंग्लिश लिखो। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा स्टैंडर्ड हमें ऐसे रिप्रेजेंट करने में मदद करती है, ठीक है। तो आप इंग्लिश लिखो, बट आप ये ध्यान में रखना कि उसमें ऐसे कोई ज़्यादा कंपाउंड वर्ड्स और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ ना हो, जो कि इजीली हर किसी को समझ में नहीं आए, ठीक है। तो मैंने अभी ये तो एक ऊपर की बात थी। तो जब भी आप कोई अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, और बेसिकली गूगल स्लाइड्स हम किसी भी अपने टॉपिक को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्लाइड्स। तो अभी मैं इसकी स्क्रीन खोल चुकी हूँ ये। एंड यस, द मेन स्टेप इज, जब भी आप गूगल स्लाइड्स खोलते हो तो उसमें क्या रहता है, आपको आपकी जो जीमेल अकाउंट है वो आपको इसमें लॉगिन करना होगा, ठीक है। आप लॉगिन नहीं करोगे ये नहीं खुलेगा, ठीक है। जब भी आप इसे लॉगिन करते हो तो वो आपके अपना जो भी आपने रीसेंट अपनी मेल पे, पता है उसमें क्या होता है, आपके ड्राइव्स में सेव होते चला जाता है डेटा। तो कभी भी ऐसे आपका कभी भी डिलीट नहीं होगा वो परमानेंटली, जब तक आप खुद से नहीं करोगे उसको, ठीक है। तो गूगल स्लाइड्स में ये एक अच्छा फीचर है। आप अपना जो भी है साइन इन करो, जो भी आप बनाओगे वो रीसेंट का ऑप्शन आता है। जैसे कि अगर मैं गो टू स्लाइड करती हूँ, तो जैसे कि ये 2 प्रेजेंटेशन आ रही हैं जो मैंने बनाई थी पहले। मेरे भाई की अभी मैंने लॉगिन कर रखी है इसमें, क्योंकि उसी से मैं अपना सारा काम करती हूँ, कि मैं अपनी पर्सनल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। पर्सनल मैं सिर्फ जो भी मुझे वेबसाइट्स वगैरह अच्छी लगती हैं, जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट जिनका मुझे कंटेंट अच्छा लगता है, जिसमें से मैं थोड़ा बहुत आइडिया ले लेती हूँ, तो मैं उन वेबसाइट्स पे ज़्यादातर अपना लॉगिन करती हूँ, जिनसे जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो मुझे क्लियरली समझ में आए। और उसके बाद जैसे आप जो भी बनाते हो, जैसे अभी ये 2 आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये 2 वेब प्रेजेंटेशंस, वेबसाइट कह रही हूँ सॉरी, जो ये 2 प्रेजेंटेशंस आ रही हैं, तो ये पहले से रिसेंट में, ये रिसेंट प्रेजेंटेशंस का ऑप्शन है, ठीक है। ये आप बना चुके हो, तो अभी अभी मेरे को न्यू बनानी है, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने अभी बोला कि जीमेल अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। जीमेल अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जीमेल बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। अभी तो ये मेल खुल गई है, 1 मिनट। अभी आपको अभी आप ऐसे करके जीमेल न्यू अकाउंट, या फिर उसमें भी जब भी आप जीमेल को लॉगिन करते हो उसमें भी नीचे एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। बेसिकली जीमेल बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसमें बस आपको मोबाइल नंबर या फिर एक वेरिफिकेशन ईमेल डालना पड़ता है, जिसपे OTP आता है कंफर्मेशन के लिए। नंबर डालो, नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो सब फिल करो, और आपका एक जीमेल अकाउंट प्यारा सा बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपको उसमें जो भी साइन अप करवाना है आप वो करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने जीमेल का भी बता दिया, बहुत आसान है, आप बना सकते हो। और अगर आपको जीमेल बनाना नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मुझे एक कमेंट करो। मैं देखती हूँ, अगर काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं जीमेल के, और वैसे काफ़ी सारी वीडियोस, और वैसे बहुत इजी होता है, आप खुद भी क्रिएट एन अकाउंट कर लोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं श्योरली उनको चेक कर लूँगी।
यहाँ पे देखो काफ़ी सारी थीम्स आ रही हैं आपके राइट कॉर्नर पे। इन थीम्स पे आपकी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। आपको इसमें से कोई पसंद आ रहा है तो आप ले सकते हो, बट बेसिकली मैं अपना खुद का कस्टमाइजेशन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आती हैं। मतलब काफ़ी अच्छी हैं, इसमें लेआउट्स हैं, काफ़ी अच्छी थीम्स हैं। आपको चाहिए सिंपल प्रोफेशनल सी, आपकी आ जाएंगी, बट मेरे को थोड़ा सा कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, मैं बता दूं क्योंकि मैं अभी सिर्फ यूट्यूब के लिए कंटेंट रेडी करती हूँ, बट जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन एक अच्छा बनाना चाहते हो, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे बनाना चाहते हो, आपको हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी आपका डार्क हो, ठीक है, और जो उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो दिख ही ना रहा हो। ठीक है, आपने बैकग्राउंड भी डार्क ब्लू कर दिया, उस पर ब्लैक से आपने टेक्स्ट लिख दिया है, तो ऐसा ना हो, क्योंकि कंटेंट जो है वो मेन है। इमेज दिखना ना दिखे एक बार को कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका कंटेंट जो भी आपने टेक्स्ट उसमें लिखा है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, जब तक वो ही विजिबल नहीं होगी अच्छे से, तो कस्टमर को फिर कैसे वो पढ़ेगा, कैसे समझेगा कि क्या है। ठीक है, तो मैं आपको ये तो एक छोटी सी टिप थी कि आपको कलर कॉम्बिनेशन का और थीम बाय थीम काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला पेज बिल्कुल पिंक कर दिया, दूसरा पेज आपने बिल्कुल ग्रे कर दिया। ठीक है, आपको एक थीम पे वर्क करना है। आपकी सारी स्लाइड्स थोड़ी सी रिलेटेबल होनी चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको काम करना है। पहले जैसे कि मैं बता रही हूँ गूगल स्लाइड्स, तो वाई कैन वी यूज़ गूगल स्लाइड्स, और हम गूगल स्लाइड्स को क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो पहली स्लाइड में थोड़ा कंटेंट, दूसरी स्लाइड में थोड़ा कंटेंट, और हाँ, एक स्लाइड में इतना ओवर कंटेंट भी नहीं लिखना है कि आप पूरी स्लाइड को सिर्फ भर दो और 2 स्लाइड में आपकी प्रेजेंटेशन खत्म है, तीसरी स्लाइड में आ गया थैंक यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरी टिप थी जो मैं बता रही हूँ खुद से सेल्फ एक्सपीरियंस करके, क्योंकि जब मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ मैं चाहती हूँ वो थोड़ी खुली खुली सी दिखे, काफ़ी सुंदर लगे देखने में, जैसे कि जो कस्टमर है जिसको भी मैं अपना प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करवाना चाहती हूँ उसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको ये 2-3 टिप्स दे दी हैं, आप इनका ध्यान रखिए। एक प्यारा सा कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने लिए प्रेजेंटेशन। आप किसी भी, आपको जैसे स्कूलों में बनवाई जाती है, इन्वायरमेंट के ऊपर बनवाई जाती है, रेनबो के ऊपर बनवाई जाती है, माई स्कूल के ऊपर बनवाई जाती है, काफ़ी किसी भी टॉपिक, आप छोटा सा छोटा भी, आप बिगिनर हो तो आप छोटा से छोटा कोई भी टॉपिक बोल रही हूँ, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ। पहले ये वाला जो आपका रूलर है, ये आपकी एक ब्लैंक स्लाइड है जिसमें आप यहाँ पे अपना कुछ भी डेटा लिख सकते हो हेडिंग की तरह। ठीक है, यहाँ पे से कोई एक सब टाइटल है या कोई सब हेडिंग है, आप वो ये ऐड कर सकते हो। अभी मैंने कुछ भी लिख दिया है, अपना रैंडम कीबोर्ड चला दिया, जो भी सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से। ठीक है, तो अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन, अनटाइटल्ड का मैंने अपनी जितनी भी पिछले नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, इन सब की वीडियो पे मैंने आपको बता दिया है अनटाइटल्ड का मीनिंग क्या होता है, बट मैं नहीं चाहती कि आप उन वीडियोस को देखो दोबारा से समझने के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में भी एक और बार क्लियर कर देती हूँ। अनटाइटल्ड यानी कि अभी तक मैंने ऐसे कोई नाम नहीं दिया है, अभी ये गुमनाम है, बिल्कुल बेनाम नाम है कोई। ठीक है, तो अनटाइटल का मतलब है अभी इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया, कोई हेडिंग नहीं दी गई है। जब भी आप इसको सेव करोगे, आप यहाँ पे से अपना कोई किसी भी नाम से, जैसे अभी आपने इन्वायरमेंट के ऊपर अगर प्रेजेंटेशन तैयार करी है, या साइंस से रिलेटेड आपने अपनी कोई स्कूल प्रेजेंटेशन तैयार करी है, आप यहाँ पे अपना टॉपिक का नेम डाल कर सेव कर सकते हो, एंड इट विल अल्टीमेटली सेव इन योर गूगल ड्राइव अकाउंट। ठीक है, गूगल ड्राइव पे आपका जाके सेव हो जाएगा। आप अपने स्कूल्स में जाके उसको लॉगिन करके अपनी मेल को, वैसे तो स्कूल्स में इंटरनेट तो दिया नहीं जाता है, तो पेन ड्राइव में भर के ले जाना होता है, तो आप समझ ही रहे हो दुख दर्द पीड़ा। ठीक है, तो यहाँ से वैसे आपके पास हमेशा के लिए सेव रहना चाहते हो आप, तो आप यहाँ पे से अपना नाम सेव कर सकते हो, जो भी है। यहाँ पे चेंजेस आपके आ जाएंगे, क्लाउड का होता है। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ एक क्लाउड का जो भी है, मैं आपको अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं क्लाउड वाला जो पूरा आप सोच रहे हो ना, वो क्लाउड बादल वाला जिससे बारिश होती है, वो वाला क्लाउड नहीं है, एक अलग क्लाउड होता है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में सस्पेंस बना देती हूँ इस वीडियो में थोड़ा सा, जिससे कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखो तो क्लाउड के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, तो इंटरेस्टिंग सा, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये हमारा जो गूगल स्लाइड्स है ये, और मैं आपको बता दूं जो हम लोग पावर पॉइंट यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का बनाया हुआ है, और ये जो मैं स्लाइड्स यूज़ कर रही हूँ वो गूगल की बनाई हुई है। ठीक है, कभी भी कोई अगर आपसे पूछे कि गूगल स्लाइड्स और पावर पॉइंट का सेम है, उनकी फंक्शनैलिटी सेम है, बट
बट दोनों की जो कॉपरेशंस है, दोनों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलग अलग हैं, दोनों की कंपनी बिल्कुल डिफरेंट है। ये गूगल ने बनाया और वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया। ठीक है, ये फाइल में आपका कोई भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू प्रेजेंटेशन खोलनी है, आप यहाँ से खोल सकते हो, या फिर कंट्रोल N भी मैंने बताया था आपको पिछली अपनी नोटपैड और वर्डपैड में, कंट्रोल N इज़ फॉर ऑल्सो न्यू। ठीक है, ओपन कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करता है कंट्रोल O। ठीक है, कंट्रोल O से आप अपना कोई भी रीसेंट डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। स्लाइड्स इंपोर्ट करनी है, मतलब कि आपको इसमें और स्लाइड्स डालनी है, आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक कॉपी बनानी है डुप्लीकेट, पूरी इंटायर प्रेजेंटेशन की बनानी है, इसमें देखो ऑप्शंस आते हैं इंटायर प्रेजेंटेशन और सेलेक्टेड स्लाइड। यानी कि अगर आपको सिर्फ एक स्लाइड की कॉपी चाहिए, आप यहाँ से उसकी कॉपी बना सकते हो, नहीं तो आपको अगर पूरी प्रेजेंटेशन की एक और कॉपी चाहिए, इंटायर प्रेजेंटेशन यानी कि पूरी होल प्रेजेंटेशन की आपको कॉपी चाहिए, आप उसकी भी बना सकते हो, इसमें ये भी फीचर है। उसके बाद आपको शेयर करनी है या फिर पब्लिश करनी है वेबसाइट पे, ईमेल में भेजना है, डाउनलोड करना है, रीनेम करना है, इसका नाम बदलना है, इसको अपनी ड्राइव पे मूव करवाना है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट बनवानी है, ड्राइव पे बनती है शॉर्टकट भी। ठीक है, मूव टू ट्रैश डिलीट करनी है, आपको इसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि इसका करंट वर्जन क्या है। ठीक है, और इसकी वर्जन हिस्ट्री आप देख सकते हो Ctrl+Alt+Shift+H से। ठीक है, मेक अवेलेबल ऑफलाइन, ऑफलाइन में आपका ये डाउनलोड वगैरह करते हो तो आपका ये ऑफलाइन चलता है। डिटेल्स, वैसे तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो यूज़ नहीं होते हैं बेसिकली। मैं बताऊँ रियल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जितनी सारी आपको फैसिलिटीज़ एक ऐप्स में दी जाती हैं, आप सबको कोई मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बेसिकली कंट्रोल कॉपी वगैरह, न्यू इंपोर्ट स्लाइड, इनका ज़्यादा यूज़ होता है गूगल स्लाइड में। बट प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप, ये लैंग्वेज वाला दे रखा है आपको, डिटेल्स का दे रखा है, ये वर्जन हिस्ट्री दे रखा है, ऑफलाइन वाला दे रखा है, इनका कोई यूज़ नहीं करता है। मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मैं इतनी गूगल स्लाइड्स बनाती हूँ, मैंने पूरे लॉकडाउन में स्लाइड्स बनाई है, स्लाइड बनाती रही हूँ मैं दूसरे कंटेंट के लिए। तो मतलब मैं यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि ऐसे खास कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी। ठीक है तो फाइल टैब में आपके इतने ही ऑप्शंस थे, मैंने आपको सारे बता दिए, बहुत इजी है, इतना कोई टिपिकल काम नहीं है और सब कुछ मैंने आपको बता दिया फाइल टैब में क्या होता है। ठीक है, एडिट में आपका कोई भी एडिटिंग आप करते हो, अंडू रीडू, अंडू का मतलब जो भी आपने डिलीट कर दिया है, मतलब अपनी गूगल स्लाइड्स में कोई टेक्स्ट आपका गलती से हट गया है, आप Ctrl+Z से उसको अंडू कर सकते हो, ऐसे ही रीडू हो जाता है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट है, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, यानी कि अभी पेस्ट और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग ये दोनों आपको नाम से वैसे क्लियर हो रहे होंगे, बट मैं बता देती हूँ पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है। पेस्ट नॉर्मल आपका, जैसे अगर आपने किसी टेक्स्ट को अगर आपने बोल्ड कर रखा है, इटैलिक कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, अभी मैं उसको सिंपल पेस्ट करती हूँ तो वो अपनी फॉर्मेटिंग यानी कि अपनी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इन सबके साथ कॉपी हो जाएगा। बट मुझे सिर्फ जो मैंने कंटेंट लिखा है वो चाहिए, मुझे उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, यानी मुझे ना बोल्ड चाहिए ना इटैलिक चाहिए, बट उसी टेक्स्ट का कॉपी में दोबारा लिखना नहीं चाहती, बट मुझे उसमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको करके दिखाऊंगी, पहले मैं आपको ऊपर का थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता देती हूँ। सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट करना है अपनी स्लाइड में, आप कर सकते हो। डिलीट करना है, डुप्लीकेट कॉपी होता है। फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड आपको कुछ चीज़ अपने स्लाइड्स में जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसको आप ढूंढना चाहते हो, फाइंड कर सकते हो। कुछ चीज़ उसकी जगह पे बदल के आपको लिखनी चाहती है, आप रिप्लेस कर सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि फाइंड और रिप्लेस मैंने ढूंढ के दिखाया और रिप्लेस करके भी दिखाया। आई थिंक नोटपैड वाली वीडियो थी, नोटपैड या वर्डपैड, इन दोनों में से कोई एक वीडियो थी, मुझे याद नहीं है। ठीक है तो फाइंड एंड रिप्लेस, तो एडिट वाला पूरा हमारा ये जो टैब है मैंने आपको पूरा समझा दिया है, इतना ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। व्यू टैब में चलते हैं। स्लाइड शो करना है आपको कि मतलब आपने जो भी एनिमेशन दे दी, अब आप पूरी फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हो कि वो कैसा लग रहा है, आप स्लाइड शो कर सकते हो। मोशन, इसके आप जो भी ट्रांजिशन वगैरह लगाना चाहते हो, थीम बिल्डर, थीम के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने आपको राइट कॉर्नर पे दिखाया था ना थीम बिल्डर, वो है। ये ग्रिड व्यू है आपका, ग्रिड्स में देखना चाहते हो, ग्रिड होते हैं वो जो डिब्बे से बन के जाते हैं जो खाने से वो ग्रिड व्यू होता है। रूलर, शो रूलर पे अभी मैंने कर रखा है, तो ये जो आपको रूलर ये दिख रहा होगा, ये 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये आपका क्या है, शो रूलर्स है, ये आपके गाइड्स हैं। वर्टिकल गाइड चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल गाइड चाहिए, इनका भी कोई यूज़ नहीं करता, मैंने भी नहीं किया आज तक यूज़ ये। ठीक है, स्नैप टू का ऑप्शन है, जैसे ग्रिड करना है आपको, ठीक है,
तो कहाँ गई मैं कहाँ क्लिक कर रही हूँ? हाँ, स्नैप टू है, शो स्पीकर्स नोट, स्पीकर नोट्स आप ऐड कर सकते हो, फिल्म स्ट्रिप ऐड कर सकते हो, कमेंट्स ऐड कर सकते हो अपनी की, जैसे इस पे जाओ तो मुझे कुछ ऐसा कमेंट शो होना चाहिए। जूम मेन्यू है और फुल स्क्रीन है, ठीक है। आप अपनी सिंगल स्लाइड को भी फुल स्क्रीन करके देख सकते हो। उसके बाद है आपका इंसर्ट में आपको अपनी स्लाइड्स में क्या इंसर्ट करवाना है, यानी कि आप क्या लेना चाहते हो। जैसे कोई इमेज लेना चाहते हो, यहाँ से ले सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स है, अब देखो इमेज में काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, आपने कोई इमेज पहले से डाउनलोड करके रखी है, आप उसको अपने कंप्यूटर से निकाल के इस स्लाइड में डालना चाहते हो, तो आप अपलोड फ्रॉम द योर पीसी का ऑप्शन आता है कंप्यूटर में, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हो। सर्च करनी है आपको, ऑनलाइन कोई इमेज लगानी है, ड्राइव पे कोई इमेज आपके पास है उसमें से लगा सकते हो। गूगल फोटोज़ का ऑप्शन आ रहा है, कहाँ गया, हाँ गूगल फोटोज़ का ऑप्शन आ रहा है, ये गूगल फोटोज़ पे आप गूगल फोटोज़ पे कोई फ़ोटो आपका है जो आप इंसर्ट कराना चाहते हो, आप करवा सकते हो बाय यूआरएल। यूआरएल का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है, यूआरएल इज स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेबसाइट का एक अलग यूआरएल होता है, ठीक है। उसमें से अगर आप कोई इमेज अपना इंसर्ट करवाना चाहते हो, या फिर डायरेक्ट कोई कैमरा से आप अभी इंसर्ट करवाना चाहते हो, क्योंकि लैपटॉप्स में आपको कैमरा दिया होता है, आप वो इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हो, करवा सकते हो। ये ज़्यादातर इनका भी कोई यूज़ होता नहीं है, ये कैमरा वाला बाय यूआरएल का फिर भी हो जाए, बट कैमरा वाला मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी आईफोन का कैमरा नहीं दिया होता है लैपटॉप में, एकदम ब्लर सा फोटो आ जाता है, और मतलब ठीक ठाक फोटो आता है, बट उसमें इतना कुछ खास हम लोग लगाते नहीं हैं वो वैसे वाले फ़ोटोज़। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवाना है, आप अलग से कुछ एक टेक्स्ट लिखना चाहते हो, करवा सकते हो। ऑडियो इंसर्ट करवानी है, ठीक है। वीडियो इंसर्ट करवानी है, कोई शेप है, कोई टेबल, चार्ट, डायग्राम, वर्ड आर्ट में जैसे ऐसे गोल घुमा के कोई टेक्स्ट लिख जाए, या फिर कुछ ऐसे कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा हवा में उड़ता हुआ सा टेक्स्ट, ये वर्ड आर्ट होती है। उसमें रिफ्लेक्शन आपको कितना देना है, शेडो देनी है, ठीक है, वो सब आपकी वर्ड आर्ट में। लाइन कोई आपको एरो चाहिए, कनेक्टर चाहिए। आप देखते हो ना फ्लो चार्ट बनाते हैं कुछ लोग अपनी प्रेजेंटेशन में, कि पहले प्लांट था, प्लांट के ये 2 पार्ट्स थे, उसमें फिर ये 2 पार्ट्स थे, तो ऐसे ऐसे करके आपका पूरा टेबल टाइप का वो जो फ्लो चार्ट बन जाता है, आप वो बना सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे आपके @ हैशटैग स्लैश, ये सारे क्या होते हैं, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, आप यूज़ कर सकते हो। एनिमेशन यूज़ कर सकते हो, कोई लिंक करवानी है आपको, लिंक करवा सकते हो। कमेंट, पिछली वाली उसमें भी बताया था मैंने, कमेंट लगा सकते हो। न्यू स्लाइड को अपने कर सकते हो, और ऑब्वियसली कर पाओगे भैया, एक स्लाइड में ढूंढना में सारी खिचड़ी पकानी है। न्यू स्लाइड में कर सकते हो, स्लाइड का नंबर आप अपने अकॉर्डिंग, प्लेस होल्डर होते हैं इसमें, ये वाला। अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड हैं, क्योंकि हर ऑप्शन हर चीज़ पे काम नहीं करता है, ठीक है। व्यू टैब भी हमारा कंप्लीट हो गया, इंसर्ट भी कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट में मतलब आपके टेक्स्ट की कोई भी इन्हेंस, आप अपनी इमेज या टेक्स्ट को जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसको आपको कैसे इन्हेंस करना है अच्छे से, फॉर्मेटिंग में होता है। आपको टेक्स्ट में अलाइनमेंट कैसे देनी है, कलर कैसा देना है, ठीक है, उसको बॉर्डर्स कैसे देने हैं, फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का भी एक ऑप्शन आ रहा है। बुलेट्स एंड नंबरिंग में बता दूं, बुलेट्स का मतलब वो जो पॉइंट्स आते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, तो उनको बुलेट बोलते हैं। और नंबरिंग तो 1 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे करके आप पॉइंट्स में जो आंसर्स लिखते हो ना, आप चाहते हो कि वो वैसा आ जाए। कुछ पॉइंट जैसे मैंने हेडिंग डाल दी कि क्या हेडिंग डालूँ मैं, हाँ, जैसे कि मुझे प्लांट से क्या क्या मिलता है, प्लांट्स और ट्री से मुझे क्या क्या मिलता है, ऐसे एक क्वेश्चन डाल दिया, और पॉइंट्स में पहला डाल दिया हमें वुड मिलती है, दूसरे पॉइंट में मैंने डाल दिया कि रबर मिलती है, तीसरे पॉइंट में मैंने कुछ डाल दिया कि मेडिसिन मिलती हैं। तो ऐसे करके आप पॉइंट बाई पॉइंट, आप अपना चाहते हो कि मेरे स्लाइड में अच्छा सा पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स में आंसर आ जाए, जिससे कि अच्छे से समझ में आए, आप कर सकते हो बुलेट्स एंड नंबरिंग्स, ठीक है। लाइन एंड पैराग्राफ के बीच में आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए थोड़ा सा, कि लाइन स्पेसिंग इतने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, पैराग्राफ की में इतने सेंटीमीटर के मुझे स्पेस चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग उसको भी एडिट फॉर्मेट कर सकते हो, टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो, इमेज को फॉर्मेट कर सकते हो, बॉर्डर्स और लाइंस को, बॉर्डर्स एंड लाइंस आप लगा सकते हो। कोई इमेज है उसमें आप चाहते हो कि बॉर्डर आ जाए, आप लगा सकते हो। फॉर्मेट ऑप्शन एंड क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि आपने कोई इमेज है उसमें से आप सारी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो, या फिर कोई टेक्स्ट उसको सेलेक्ट करो, उसकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करो, तो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। एक तरीके से रिमूव का ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। स्लाइड में आपको कोई न्यू स्लाइड चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हो। डुप्लीकेट यानी कि कॉपी, डुप्लीकेट का मतलब
कोई स्लाइड कॉपी करनी है हम करवा सकते हो, कोई स्लाइड डिलीट करनी है, स्किप करनी है, यानी कि आप उस स्लाइड को दिखाना नहीं चाहते बट आप चाहते हो मेरे यूज़ में हो, तो आप उस स्लाइड को स्किप करवा सकते हो। स्लाइड का मूवमेंट है, बैकग्राउंड चेंज करना है, या फिर कोई लेआउट अप्लाई करनी है, जैसे कि काफ़ी सारी लेआउट्स में आपको दिख रही होंगी, आप अपनी लेआउट ट्रांजिशन लगानी है, अपनी थीम को एडिट करना है, या फिर बिल्कुल अपनी थीम चेंज करनी है, बिल्कुल हटानी है थीम या फिर चेंज करनी है, बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत आसान था। अरेंज में आपकी क्या आपको कौन से ऑर्डर में आपको अपनी अरेंज करवानी है, अलाइनमेंट आपको कैसा चाहिए, मिडल अलाइन चाहिए, लेफ्ट बॉटम राइट कैसा आपको अलाइनमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करवानी है, पेज में सेंटर में आना चाहिए ये कंटेंट मेरा, रोटेट कितनी डिग्री पे रोटेट हो। ठीक है, ग्रुप अनग्रुप, ग्रुप में यानी कि काफ़ी सारे, जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज और लगा दिया, मैं चाहती हूँ तीनों एक साथ ही चलें, नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि पहले मेरे को ये वाला टेक्स्ट अलग उठा के, इस वाले टेक्स्ट को अलग उठा के मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, फिर इसके नीचे ही जस्ट मुझको ये यहाँ रखना पड़ेगा, और जो इमेज है अलग। तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करके डायरेक्ट ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप करके आप तीनों एकदम साथ ही यहाँ पे लग जाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ग्रुप और अनग्रुप का ये होता है। टूल्स में काफ़ी आपको स्पेलिंग चेक करनी है, एक्सप्लोर करना है, कोई ऑब्जेक्ट लिंक करना है, डिक्शनरी होती है, जैसे आपके MS वर्ड में भी ऐड टू डिक्शनरी होती है, कोई वर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करते हो, आप चाहते हो कि वो मैं डायरेक्ट लिख दूँ ऐड टू डिक्शनरी, तो ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हो उस वर्ड को। क्वेश्चन एंड आंसर हिस्ट्री, वॉइस टाइप, स्पीकर नोट, यानी कि आप खुद की आवाज़ भी लगा सकते हो उसको रिकॉर्ड करके, नोटिफिकेशन सेटिंग, प्रेफरेंस एंड एक्सेसिबिलिटी। और वैसे मैं बताऊँ इतना सब चीज़ तो पता है यूज़ होती ही नहीं है, मैंने यूज़ नहीं करी है आज तक तो। ठीक है, जो बेसिकली जो आप अभी नॉर्मल हो बिगनर, तो अभी आपको इतना ज़्यादा कुछ ब्रॉडली इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है काम करना, एक बार आप जो बेसिक चीज़ें वो समझ जाते हो ना, तो फिर ना कितनी भी मुश्किल से मुश्किल कोई भी प्रेजेंटेशन आ जाए आप फिर चाहते हो आप खुद एक्सप्लोर कर लेते हो उस चीज़ को। इतनी कोई भी चीज़ एक साथ मतलब मैं नहीं सिखा सकती, जब तक आप खुद कर सकते हो, खुद करते हो ना, तो आप अपने आप ही, अभी देखो अभी मैंने आपको कॉपी पेस्ट करना सिखा दिया, अभी आप सीख गए अच्छे से, अभी आपको कोई बोल दे कि आपको इस इमेज को डुप्लीकेट करना है, आप क्या करोगे, नॉर्मल कॉपी करके उसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो क्या है कि जब आप एक बार काम करना आपको आ जाता है ना, तो कुछ चीज़ आपको नहीं भी आ रही है, आप वो भी आराम से कर लेते हो, ढूंढ ढूंढ के इधर से उधर, गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, तो सब कोई एक टीचर या कोई एक मेंटोर या कोई एक गाइड आपको पूरी तरीके से कुछ भी नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, ये बात आप समझ लो, अब तक आप खुद से आप एक बार बस काम करना सीख जाओ, माउस ऐसे चलाते हैं, कीबोर्ड कुछ आपका थोड़ी हैबिट हो जाए कंप्यूटर पे, और मेन शॉर्टकट कीज आपको याद हो जाए, आपको पता हो कि इस एप्लीकेशन से ये काम होता है, इस एप्लीकेशन से ये काम होता है, मुझे ऐसे ये बनाना है, ऐसे वो बनाना है, उसके बाद में कोई भी क्वेरी आती है ना, आप खुद कर लेते हो। आई स्वेयर, क्योंकि मेरे को भी, मैंने गूगल स्लाइड ना तो मैंने यूट्यूब से सीखा है, ना मैंने गूगल से मैंने कुछ फॉर्मेट किया है। और पता है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, पहले मुझे नहीं पता था वर्ड रैप क्या होता है। बेसिकली मैं सोचती हूँ वर्ड रैप का क्या मतलब, पहले मैं ना जो टर्म होता है उसको ध्यान से समझती हूँ, कोई आधी चीज़ें तो उसके नाम में ही क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि क्लियर फॉर्मेटिंग से यानी कि फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए। अब जब सब किसी भी टेक्स्ट में से फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई, यानी कि सब कुछ रिमूव हो गया ना, तो इसमें कुछ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी ऑब्वियसली। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को, जब आप अपने आप पे काम करते हो, आपकी स्किल्स जब डेवलप हो जाती हैं, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पड़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतना ज्ञान अभी नहीं आया है, अभी हमारी मतलब लाइफ ख़त्म हो जाएगी, पर हमारी जितनी भी इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनको आप एक्सप्लोर करना फिर भी रह जाओगे। इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं ना पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो भले ही मैं कितना भी अपनी पूरी ज़िंदगी ना सीखने में लगा दूँ, फिर भी वो कमी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब आप एक बार ना अपनी स्किल्स पे काम कर लेते हो ना, जब आपकी स्किल्स अच्छे से डेवलप हो जाती है, तो आपको पता है। अब ऐसा तो नहीं है कि नोटपैड में अलग फंक्शन है, नोटपैड में भी वही कंट्रोल कॉपी पेस्ट कट वही इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें भी वही कॉपी पेस्ट कट इस्तेमाल होंगे। तो आपका इसके लिए कोई अलग से कि मुझे गूगल स्लाइड में करना है, मुझे ना शॉर्टकट सीखनी चाहिए, मुझे ना ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, इतना कोई हाइपर होने वाली बात नहीं। कंप्यूटर बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कंप्यूटर, लिटरली सच बता रही हूँ मैं। काफ़ी सारे लोग जो मैंने देखे हैं कि वो लोग कंप्यूटर से बहुत डरते हैं, और मतलब मैं आपको बताऊं एक रियल एक्सपीरियंस क्या हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ना माउस चलाती हूँ ना, पता नहीं वो माउस इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ मतलब ऐसा कैसे हो सकता है,
क्योंकि हो सकता है, मतलब मैं अभी सीख गई हूँ तो इसलिए मैं कह पाती हूँ, बट जब पहले मेरा भी यही कंडीशन था, मैं बताती हूँ कि तुम ऐसे करो वैसे करो। मैं अपनी फ्रेंड्स को स्कूल में बताती हूँ कि ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए, और मैं उन्हें गाइड भी करती हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, आपको हर चीज़ इतनी, पहले आप बस बेसिक, आप मैंने ये पूरी एक स्लाइड मेरी तैयार हो गई, अभी मेरे को सेकंड स्लाइड में कोई ऐसा ऑप्शन का यूज़ करना है जो मुझे नहीं पता, वो मुझे यूज़ नहीं आ रहा, तो आप उसे ढूंढोगे कि ऐसा ऑप्शन भी, मुझे ऐसा काम करवाना है, मुझे ऐसा ऑप्शन एक होना चाहिए इसमें। आप गूगल पे अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करोगे, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा आपको, रिजल्ट आप देखो, उसको अप्लाई करके, जो मेथड बता रहे हैं अप्लाई करके देखो उसको, उससे काम बन जाएगा तो अच्छी बात है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आजकल सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने किसी भी, कोई आपका कंप्यूटर का टीचर है उससे जाके पूछो कि मैम मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो आप बताओ, वो बताएंगे आपको। और आप गूगल पे, आप जब तक खुद से नहीं ढूंढोगे ना, जब तक आपको खुद से अंदर से क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, मैंने ये सारे टैब्स बता दिए। अब मैं इस वीडियो को भी मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी नहीं तो। उसके बाद से फिर मैं अभी ये वाला जो ये जो वाला रिबन है, इसको मैं आपको बताऊंगी कि इस वाले में इस टैब से, इस बटन से, इस बटन से क्या होता है, जैसे इससे ये होता है, इससे वो होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। और टेक्स्ट कैसे, और मैं फिर लाइव डेमो हम लोग लेंगे कि अगर मैं आपके सामने एक प्यारी सी कोई भी टॉपिक पे वो बनाऊंगी, एक स्लाइड बनाऊंगी, तो एक किसी अच्छे से टॉपिक पे स्लाइड बनाऊंगी, तो वो भी देखेंगे, बिल्कुल लाइव आपके एग्जांपल्स होंगे। मैं खुद से कोई भी डाउनलोड करूंगी अच्छी सी इमेज, और खुद सब कुछ सर्च करूंगी पहले से, कुछ भी मैं पहले से प्री प्लान नहीं करूंगी। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ और मुझे खांसी भी आ रही है। तो बाय बाय गाइस, और रिवीजन आप करते रहना क्योंकि भूलना नहीं है। अभी आप बिगनर हो, आप शॉर्टकट कीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो जिससे कि वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाए और आप जल्दी जल्दी काम कर पाओ, ठीक है। ये मेरी लास्ट टिप थी, लास्ट मिनट टिप। तो बाय गाइस, टेक केयर, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। बहुत ईजी है यार ये। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो गूगल स्लाइड्स पे। बाय बाय।